वर्क इज द वर्शिप फॉर अ चार्टेड अकाउंटेंट। काम ही है जो उसे एक सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, उसका काम ही है जो उसे पावर देता है। ये साइन किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सीए के बच्चे होते हुए भी क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो आईसीआई का लोगो है आखिर वो कहता क्या है, आखिर वो डिफाइन क्या करता है, उसमें ये जो पक्षी है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? राजा, ये जो पक्षी है ये एक गरुड़ है और गरुड़ सिंबलाइज करता है नॉलेज को। एक सीए के पास अकाउंट्स का डिफरेंट लॉज लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी, इसका इन डेप्थ नॉलेज रहता है। और व्हेन अ सीए इज गिविंग अ कंसल्टेंसी, वो हाफ नॉलेज के साथ कंसल्टेंसी कभी नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं। द सेकंड थिंग इट रिसेंबल्स एंड सिंबलाइजेस पावर। एक सीए के पास पावर है। पावर किस चीज का? साइन करने का। और यह पावर ऐसी है कि कोई और प्रोफेशन के पास नहीं है। साइन किस चीज पे करता है? साइन करता है सीए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और यह साइन किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एक सीए ब्रेव है टू नॉट एक्सेप्ट ब्राइब, टू स्पीक दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मैनिपुलेटेड। एक सीए ब्रेव इनफ है कि वो पैसा डिनाई करेगा और बोलेगा भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, सुधारो वरना मैं रिपोर्ट करूंगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है। डिसिप्लिन रहेगा। एक सीए इज ऑलवेज डिसिप्लिन। किस चीज के लिए? वर्क के लिए। वर्क इज द वर्शिप फॉर अ चार्टेड अकाउंटेंट। काम ही है जो उसे एक सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, उसका काम ही है जो उसे पावर देता है। एक सीए का एक लॉन्ग रेंज विजन रहेगा। जैसे एक ईगल रहता है उसका लॉन्ग रेंज विजन रहता है, वैसे एक सीए का। इसमें एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। वे बैक मेरे क्लाइंट आया था, ही वांटेड टू इन्वेस्ट इन अ इवेंट। एक इवेंट हो रहा था नागपुर में, वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहता था। आई गॉन, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखा, एक प्रोजेक्टेड देखा था। मतलब मेरा क्लाइंट चाहता था इन्वेस्ट करना, बट जो इवेंट करवा रहा था उसने कुछ प्रोजेक्शंस दिए थे, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। मैंने एक सिंपल चीज पूछा, पैसा कहां से आ रहा, पैसा कहां जा रहा, तू वो समझा दे। एंड हाउ विल माई क्लाइंट ट्रेस कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। जो इवेंट वाला था, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, उसके ओनर के पास उसका जवाब नहीं था। आई सेड टू माई क्लाइंट, don't invest in that project, don't invest in that event. Perfect. And lender of last resort, that event went into losses and my client suffered a loss of 50% of the amount invested. What I said, 50% of the amount invested का उसे लॉस भरना पड़ा, because at the end of the day पैसा कहां से आ रहा था, पैसा कहां से जा रहा था, वो प्रॉपर ट्रेस नहीं हो पा रहा था। एंड आई हैव डिनाइड, मैंने कहा था इन्वेस्ट मत कर। बड़े को रहती है ना अंदर से कि नहीं करके देखते हैं। तो अगर आप नहीं सुनते हो तो आप एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू आर नॉट हियरिंग द प्रोफेशनल, आपका नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैंने ये नहीं कहा कि कंपलसरी हो गई, आई सेड प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैंने प्रोकास्ट या बोल सकते हो फोरकास्ट कर लिया था कि उस इवेंट में लॉसेस है, एंड आई डिनाइड टू माई क्लाइंट, अगर इस इवेंट में लॉस नहीं भी होता था, वह आदमी आपको पूरा पैसा नहीं देगा, बिकॉज हर ट्रांजैक्शन कैश में था। एंड दैट्स द रीजन द थिंग्स वर डिनाइड। परफेक्ट। सो होप यू आर गेटिंग कि एक गरुड़ क्या सिंबलाइज करता है एंड आईसीआई का लोगो किस चीज को सिंबलाइज करता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। सी यू, बाय, टेक केयर। दिस इज सी ऋषभ साइनिंग ऑफ।